नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। 6000 सीटों पर शासनादेश को लेकर क्या कुछ सूचना है। सीट वृद्धि का प्रस्ताव क्या भेजा गया है, कोर्ट सुनवाई की सूचना भी यहाँ पर है। जैसा कि आप लोगों के मैटर को लेकर जो मैनेजमेंट वाला मैटर है उसमें कल की डेट में सुनवाई होने वाली थी, तो क्या कुछ हुआ इस विषय में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आपकी जो है वो बिल्कुल प्रोसेस में है, बट कोई ऑफिशियल लेटर या नोटिस ऐसा नहीं जारी हुआ है जिससे कि बिल्कुल कंफर्म हो सके। और आपके शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से ये जानकारी और बिल्कुल सही सूचना है कि प्रस्ताव बनाकर लखनऊ भेज दिया गया है। और ये जो प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है इसमें सीटें कितनी हैं इस चीज़ को लेकर अभी भी जो है डाउट बना हुआ है। कल की डेट में जो आपकी भर्ती से संबंधित सक्रिय अभ्यर्थी हैं वो लोग अपना अधिकारियों से मुलाकात किए, बातचीत हुई और वहाँ से यही सकारात्मक जवाब मिला है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो 15 से 20 दिन में आपका जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और बाकी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई जिसमें कि सीट वृद्धि को लेकर भी चर्चा की गई। तो आगे की जो रणनीति बनाई गई है वो ये बनाई गई है कि सीट वृद्धि को लेकर एक बार लखनऊ से प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोग सहयोग करिए, जो भी एक्टिव सदस्य हैं, एक्टिव मेंबर हैं आपकी भर्ती के, उनका साथ दीजिए सीट वृद्धि करवाने में। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि जब भी अधिकारियों से मिला जाता है तो थोड़ी संख्या बल रहती है तो उसका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। और ये सकारात्मक प्रभाव जो हुआ है या जो भर्ती में पिछले टाइम जो धरना प्रदर्शन किया गया, अनवरत रूप से धरना चला, इसी का ये परिणाम है कि प्रोसेस आपका आगे बढ़ा है। न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आपको दी गई थी कि प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, बट आरक्षण वाला जो मैटर है जिसमें कि ज़िलेवार या फिर स्कूलवार आरक्षण बनेगा, इस चीज़ को लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न है। और जैसे ही ये चीज़ें, ये मैटर क्लियर होगा उसके बाद आप लोगों की भर्ती का जो शासनादेश है वो जारी हो जाएगा। सीटों की संख्या को लेकर प्रयास करने की ज़रूरत है, अन्यथा की स्थिति में वही है कि सीटें कितनी कम आएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कल की डेट में ज्ञापन वगैरह भी दिया गया, आप सभी यहाँ पर देखेंगे। ज्ञापन में जो अधियाचित सीटें हैं उनकी संख्या का जिक्र किया गया। 6000 प्लस आपके अधियाचित सीटें थी। यहाँ पर आप सभी देखेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक शिक्षक भर्ती 2021 पूर्ण करने के संबंध में। और आप यहाँ पर देखेंगे 3 वर्ष से 6672 रिक्त अधियाचित पदों पर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की कृपा की जाए और हम सभी अभ्यर्थीगण आजीवन आभारी रहेंगे। तो आप सभी देखेंगे 6672 जो रिक्त पद थे जिनका अधियाचन मिला था। अब अगर अभ्यर्थियों के हित में फैसला हो, शासन सरकार या फिर आपका जो भर्ती पूरा कराने वाले अधिकारी लोग हैं, अगर ये लोग साथ दें तो 6672 पे आपका जो शासनादेश है वो जारी हो सकता है, भर्ती भी कंप्लीट हो सकती है। किंतु इसके लिए क्या है कि वही प्रयास अभी भी जारी रखना है। और आगे देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, कोर्ट मैटर जो कल की डेट में सुनवाई हुई आपका मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर, उसमें दोनों पक्ष में से बात करें तो जो विपक्षी है, विपक्षी कहें आप उनको या फिर मैनेजमेंट वाले जो हैं, उनकी तरफ से जो सभी लोग हैं वो उपस्थित नहीं रहे, तो मैटर जो है आपका केस पास ओवर हो गया। यहाँ पर यही चीज़ें हुई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, पास ओवर हो गया है। बट उसमें क्या है, सरकार देखिए, जब वैकेंसी सरकार निकाली है सरकार पूरा करेगी। मैनेजमेंट वाले जितना भी दम लगा रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। डिले हो रहा है तो वो आरक्षण के मैटर की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट वाले का दबाव है उससे देरी हो रही है। ठीक है, तो मन में ये सब चीज़ें ना रखें आप लोग। बाकी देखेंगे आप में से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि आरओ या आरओ पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। यूपीपीएससी की 2 दिन परीक्षाओं पर संकट
पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा हो सकती है स्थगित, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानने पर फिर से तैयार करनी होगी योजना। भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 प्री और आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, देखिए नोटिफिकेशन से पहले विज्ञापन में जो चीज़ें बदल गई, बाद में बदलने से प्रॉब्लम हो सकती है। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और ये मैटर जो है कोर्ट में आपका जा सकता है। अभ्यर्थी इसके खिलाफ जा सकते हैं कि जब भर्ती प्रोसेस को बीच में नहीं बदला जा सकता है तो आप लोगों ने कैसे चेंज किया। यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे एक दिनी परीक्षा के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी। दोनों ही परिस्थिति में दिसंबर में प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं पर संकट है। आयोग ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है और यूपीपीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई तो 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा योजना बदल दी गई। और वहीं पर पीसीएस प्री का 1 दिवसीय प्रारूप भी बदलकर यह 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दिया गया है। 2 दिवसीय परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था पर प्रश्न प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियम में बदलाव किए गए। आरओ एआरओ परीक्षा में जो है सिंगल मार्किंग लिखी है। पेपर 1 पेपर 2 के तहत परीक्षा हुई व अब पुनर्परीक्षा से पूर्व दोनों पेपर को समाहित कर दिया गया। पुराना पैटर्न बदलकर नॉर्मलाइजेशन का निर्णय ले लिया गया। तो देखिए पैटर्न में भी चेंज हुआ है, जो पैटर्न आपका था उसमें चेंज हुआ। उसके बाद पैटर्न का तो अभ्यर्थियों ने विरोध नहीं किया कि चलिए कोई बात नहीं, बट ये जो नॉर्मलाइजेशन है उसका विरोध किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से विरोध किया जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे का कहना है कि 11 नवंबर को आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे, यानी कि मंडे को। आज आपका 9 नवंबर है, 11 नवंबर को प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है कि उससे पहले जो फैसला है वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदल सकते हैं। तो अगर उस नियम का आयोग पालन करते हैं तो आयोग पहले ही नोटिस जारी कर सकते हैं। अगर नोटिस नहीं जारी करते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, चेंज का मतलब है कि परीक्षा डेट भले ही वही रहे लेकिन जो 2 दिन परीक्षा हो रही है 2 दिवसीय, उसमें बदलाव, जैसे 7-8 को प्रस्तावित है या 7-8 को आपकी परीक्षा होने वाली है पीसीएस की, तो उसको केवल 7 या फिर केवल ही 8 को कराया जाए, केवल एक दिन में कराया जाए। इसी तरीके से आपकी आरओ एआरओ की जो परीक्षा है उसको केवल एक दिन कराया जाए। ये नियम जो है वो होना चाहिए। तो अगर नहीं होता है तो फिर वही है कि आपकी भर्ती जो है वो कोर्ट में जा सकती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।